हाय, मैं डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज के समय में अगर हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड फूड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 7 ऐसे फूड्स हैं जो कि सुपर फूड्स कहलाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसा कि सभी जानते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमारा पालक, मेथी और सारी भाजियां आती हैं। इसके अलावा जो भी कलरफुल फूड्स रहते हैं जिसमें वेजिटेबल्स रहती हैं, कैप्सिकम वगैरह, तो जितने भी आपको टमाटर और जितने भी कलरफुल वेजिटेबल्स मिलते हैं आप उनको अपने खाने में शामिल करिए, जिसके कारण आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा और आपको इनफर्टिलिटी में मदद मिलेगी। इसके अलावा दूसरा फ्रूट होता है बेरीज, जिसमें कि क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज आती हैं। ये सारी बेरीज जो है ये हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करती हैं और इसके अलावा हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी ये काम करती हैं। तो इसको आप अपने फूड में हर दिन कम से कम थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा लेना है, कैलोरीज का भी ध्यान रखना है, तो कम मात्रा में इनको हम अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। तीसरा होता है नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं। सनफ्लावर सीड्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत होती है, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं फ्लेक्स सीड्स या अलसी। अलसी जो होती है इसको हम रोस्ट करके ले सकते हैं, जिससे ये भी, इन सारे सीड्स को आप एक जार में मिलाकर कंबाइन करके रख सकते हैं और उसको आप दिन में एक बार ½ टीस्पून ये ले सकते हैं। साथ में आप ऐड कर सकते हैं पंपकिन सीड्स भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और इसको भी आप वेट लॉस में यूज कर सकते हैं। चौथा होता है फैटी फिश, जिसमें साल्मन फिश आती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खाने में फिश की मात्रा को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फिश जो होती है बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त होती है और प्रोटीन्स हमारे शरीर के लिए मसल बिल्डिंग का काम करते हैं, फैट को नियंत्रित करने में सहयोग करते हैं। इसके नेक्स्ट होता है होल ग्रेन्स। तो जो हमारे खाने में हम अनाज लेते हैं उसमें आजकल मोटा अनाज जो है वो बहुत, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप गेहूं भी खा रहे हैं तो गेहूं में जो चोकर रहता है जिसको हम छान देते हैं, उसको छानने के बजाय आप उसके चोकर के साथ ही उसको रोटी में यूज करिए और उससे आपका शरीर में वेट को नियंत्रित करने में और साथ में इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलेट्स में हम अपने जो भी मोटे अनाज रहते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होती हैं। जैसा कि पहले भी लोग यूज करते थे और इससे हमको हमारे फायदे, हमारे पुराने जो लोग थे उनको बहुत पता थे कि ये सारे फायदेमंद होते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में सारी चीजें पॉलिश्ड यूज हो रही हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि जंक फूड्स में मैदा वगैरह यूज होती है, तो मैदा बहुत ही रिफाइंड फ्लावर होता है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जो भी हम आजकल के बच्चे खाते हैं, बर्गर, पिज्जा और इसके अलावा जो भी फ्राइड फूड होता है, वो सारा हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। तो अपने शरीर के हेल्प के लिए और अपने वेट को लॉस करने के लिए आप ये अनाज अपने शरीर के खाने में ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट होते हैं एग्स। जैसा कि नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर एग्स खा सकते हैं तो आप अपने फूड में एग्स को शामिल करें, क्योंकि इसमें भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहती है जो है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हम बैलेंस डाइट नहीं लेते जिसमें प्रोटीन नहीं रहता है। तो प्रोटीन्स के लिए हमको एग्स हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कम से कम आप दिन में 2 या 3 एग्स ले सकते हैं, या तो एग वाइट ले सकते हैं, और अगर आप येलो पोर्शन भी ले रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को ध्यान में रखते हुए हमको इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं लेंटिल्स एंड बीन्स। लेंटिल्स एंड बीन्स भी एक तरीके के प्रोटीन युक्त फूड हैं, जिसमें कि उनको आप डेली अपने खाने में बैलेंस्ड फूड के साथ, जैसे कि हम ग्रीन वेजिटेबल शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा आप प्रोटीन के लिए दालें यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए चपाती यूज करते हैं, तो इसके साथ साथ हमको ये लोबिया है या फिर मूंग दाल है या अरहर दाल है या फिर जितनी भी टाइप की दालें आती हैं, उन दाल में से हमको एक बाउल में दाल। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे आते हैं फ्रूट्स।
फ्रूट्स जिसमें हमारे सिट्रस फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि जो भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनको हम सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स में ज़्यादातर विटामिन सी, विटामिन ई हम शामिल करते हैं, और इसके अलावा जिंक, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो अगर हमको अपने फूड से सिट्रस मिल रहा है, यानी विटामिन सी मिल रहा है, जिसमें नींबू है, संतरा है और इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। आंवला है जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारे फ्रूट्स को आप अपने डाइट में लें डेली बेसिस पर, तो उससे आपको विटामिन सी की मात्रा प्रॉपर मिलती रहेगी। नेक्स्ट होता है घी। तो फुल फैट घी, जो आप पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि घी खाना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोगों ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि घी से वेट बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक निर्धारित मात्रा में घी लेंगे तो उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और ये हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उसके लुब्रिकेशन में भी काम करता है, साथ ही साथ हमारा फैट भी लॉस करता है। तो अगर आप अपने डाइट में अच्छा प्योर घी जो आपके घर में अवेलेबल हो, अगर वो लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके के जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको नहीं लेना चाहिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जंक फूड, जो आजकल के टीनेजर्स और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसमें कि जैसा मैंने बताया था पहले कि बर्गर, पिज़्ज़ा और भी जो फ्रेंच फ्राइज़, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्राइड हैं और वो कार्बोहाइड्रेट युक्त रहती हैं, और वो फ्राइड होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। तो इस तरीके का डाइट आप लेना बंद करें, और अगर लेते भी हैं तो कम से कम मंथ में एक बार ही लें और उससे ज़्यादा ना लें। दूसरी चीज़ है कैफ़ीन में, जिसमें कि हमारा कॉफ़ी आता है, टी आता है, ये आप अपने डाइट ज़्यादा डेली लेना ठीक नहीं है। तो आप जो भी कॉफ़ी, चाय का सेवन है, अगर 1 या 2 बार दिन में कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट उससे ज़्यादा बार आपको ये नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई अल्कोहलिक या स्मोकिंग ये सब कर रहे हैं तो वो भी आपको, इनफर्टिलिटी अगर आपको समस्या है तो आपको अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। तो इसको आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, और आपको अपनी जो भी लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर मॉडिफाइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।